अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं वो इंसान इस रिश्ते से, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रीडिंग 100% आपके साथ रेजोनेट करती है, पूरी की पूरी, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 50% आपके साथ रेजोनेट करें, किसी और के साथ कुछ रेजोनेट करें। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो पर्सनल रीडिंग के लिए बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और कनेक्ट करें मुझसे ईमेल के द्वारा, ठीक है? उसके बाद मैं गाइड करूँगी आपको, ठीक है? एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कि ट्रू इंटेंशन क्या है, डिवाइन क्या है उनके इरादे, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, मेरे व्यूअर्स से। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Player, thank you. Work on your connection. Fears of coming together, balancing energies and one-sided love की एनर्जी यहाँ पे है, forgiveness की एनर्जी है, ठीक है? सो प्लेयर की एनर्जी यहाँ डिवाइन प्लीज गाइड। यहाँ प्लेयर क्यों है? ओवरऑल लाइफ में इंसान प्लेयर की एनर्जी है, ठीक है? प्लेयर की एनर्जी 2-3 एनर्जी को डिपेक्ट करती है। एक तो ये कि इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्ट वगैरह करने वाला इंसान है, या फिर बहुत, देखिए इसको गलत तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबके बारे में एक स्टेटमेंट देना ये बहुत बड़ी बात होती है ना? ऐसा भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इंसान बहुत हंसी मजाक करने वाले एक इंसान है, हमेशा एक लाइट एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा चैटिंग वगैरह करना, इससे बात करना उससे बात करना, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अलग अलग लोगों से कनेक्ट करना भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए ये एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, ठीक है? सो आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है वो किस तरह के इंसान हैं और कैसी एनर्जी है उनकी। सो जिस तरह से रेजोनेट करती हैं चीज़ें वैसे ही देखें। कार्ड्स जो बोलते हैं ना, मुझे वो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि एक क्लैरिटी के लिए ही आप रीडिंग देखते हो और वो क्लैरिटी मुझे देनी होगी। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है और ऐसा हो सकता है कि मेरे एक स्टेटमेंट से आप अपने पार्टनर को जज करने लगो। सो ये गलत है, ठीक है? आपको पता है कि आपके पार्टनर की हद क्या है, लिमिट क्या है, और अगर आपको लगता है कि नहीं उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपको वही लेनी है और ज़बरदस्ती का अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, रिश्ता सही करना है आपको, है ना? टैरो एक टूल है, एक डिवाइन टूल है, एक डिविनिटी टूल है जिससे आप गाइडेंस लेके अपनी लाइफ को एक रोड मैप जैसे आप जा सकते हो आगे। सो आपको रोड मैप क्या करता है? सही रास्ता दिखाता है जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके, है ना? सो यही काम है मेरा, आपको रोड मैप दिखाने का, आपको भटकाने का नहीं। सो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जितनी एनर्जीज आपसे मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, उसको ही ले। सो आपको पता होगा कि आपके पार्टनर किस तरह के इंसान है। तो प्लेयर की एनर्जी यहाँ पे 2-3 तरह से बता रही है मुझे, जहाँ एक तो ये इंसान सच में एक प्लेयर एनर्जी में है अपने ओवरऑल लाइफ में। इससे बात करना उससे बात करना, इससे कनेक्ट करना उससे कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी जो कि सबके लिए नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप होगा इनका, बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप होगा इनका, जहाँ पे ये इंसान हमेशा सबसे बात करना, लाइट एनर्जी में रहना, ऐसे एक इंसान होंगे जहाँ पे इनको बातचीत करना, बातचीत करके अपने आप को हील करते होंगे इंसान किसी और से बात करके, ठीक है? अब ये बात कर रहा है किसी फ्रेंड से हो सकता है, किसी रिलेटिव से हो सकता है, जहाँ हमेशा ही इंसान लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, ठीक है? ऐसे एक इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान
चैट करना, बस सिंपल चैट करना, हेल्दी फ्लर्ट करना, ऐसे के इंसान हो सकते हैं। हेल्दी फ्लर्ट करना बुरा नहीं होता है और हम सब करते हैं हेल्दी फ्लर्ट, है ना, अपने दोस्तों के साथ। कुछ ऐसे लोग हमारे लाइफ में होते हैं जिनके साथ हम हेल्दी फ्लर्ट करते हैं और हेल्दी फ्लर्ट करना अच्छा होता है, लेकिन वो एक हद में, एक लिमिट में। सो ऐसे भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इंसान अपने दोस्तों के साथ या फिर कलीग्स के साथ हेल्दी फ्लर्ट वगैरह करते हैं। सो ऐसे एक इंसान जो कि ओवरऑल लाइफ में इंसान ऐसे दिख रहे हैं, इनकी बाकी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। इसलिए मुझे इस कार्ड को एक नेगेटिव वे में प्रिडिक्ट करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स इनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान बहुत हेवी फील कर रहे हैं या मन बहुत भारी है, जिसके चलते ये चाहते हैं किसी से बात करें और अपना मन हल्का करें। सो सिचुएशंस, बिहेवियर, बहुत कुछ ऐसा और भी होता है जो कि हम एक कुछ एक्शन लेते हैं जिस पे, है ना। सो यस, मुझे ये लग रहा है तो जितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आपको उतना ही लेना है। मेरा काम है कार्ड को आपके सामने वैसे ही रखना जैसे वो दिख रहा है मुझे। सो इसलिए अलग अलग चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है, ठीक है। मैम प्लीज़ गाइस, प्लेयर क्यों है डिवाइन यहाँ पे? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो मुझे ये इंसान डिटैच्ड होते दिख रहे हैं और अपनी, मैंने बोला ना कि अपनी एनर्जी को लाइट करने के लिए कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि इनको बॉदर कर रही हैं, या तो सेपरेशन आपसे, या तो कुछ ऐसा जो कि बना रहे थे ये इंसान और वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। बिजनेस हो सकता है कि जिसको ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे बिजनेस, वो लॉस में चला गया हो, या फिर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया हो, या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो कि यहाँ एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हो रहा है जो कि होना है, समझ रहे हो ना। इनके भलाई के लिए कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में हो रही है जहाँ पे ये इंसान समझ पाए चीज़ों को। अब समझिए कि डिवाइन ट्रिगर जब करते हैं तो कैसे करते हैं। जब एक इंसान जब नहीं चेंज हो रहा होता है ना, कि एक इंसान जो होता है वो एक ही गलती बार बार करते जाता है और वो नहीं सीखता है, तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जहाँ डिवाइन समझाते हैं, ईश्वर समझाते हैं, यूनिवर्स समझाते हैं। तो हम कहते हैं कि समय सब कुछ सिखा देता है सबको, है ना। सो ये इंसान मुझे एक प्लेयर थे पास्ट में, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान, इनकी एनर्जी एक प्लेयर वाली एनर्जी थी जहाँ पे इनको कुछ सिखाने के लिए इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं जिससे कि ये इंसान थोड़े से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब ये चीज़ें आपसे दूर जाने के बाद हुई होंगी, मतलब जब आप इनसे अलग हुए हैं तभी इनके साथ घटी होंगी कुछ चीज़ें जो कि इनको इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रही है, समझ रहे हो। ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले इंसान होंगे, इसलिए इनको सिखाने के लिए कि स्टेबिलिटी, फैमिली, कमिटमेंट क्या होती हैं, वो चीज़ें सारी समझाने के लिए इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं जिससे कि ये इंसान ग्रो कर पाए। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरा सा है, कुछ भी इनका नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जहाँ पे ये इंसान अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुतों से इन्होंने मुँह फेरा होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंट सेपरेशन दिख रहा है जहाँ पे एक वीक या फिर कुछ दिन हुए हैं, 8 दिन 10 दिन हुए हैं जहाँ आप सेपरेट हुए हो। और ये इंसान जो है ना एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी में है। जब ऐसा फील होता है कि सब कुछ बिखर गया है, जो भी ये बना रहे थे वो सब कुछ बिखर गया है और कोई इनका अपना नहीं है, कुछ इनका अपना नहीं है, ठीक है। सो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी जो है ना वो बीच बीच में हमारे लाइफ में आती है जब भी हम इम्बैलेंस्ड होते हैं। अति जब हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमें सबक सिखाने के लिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित करते हैं जिससे कि हमारी आंखें खुलती हैं और हमें सच्चाई दिखती है। सो जब हम हीलिंग नहीं करते हैं, जब हम अपने आप चेंज नहीं होते हैं, तो यूनिवर्स इंटरफेयर करते हैं हमें चेंज करने के लिए। सो ऐसा कुछ घटा है इनकी लाइफ में जहाँ पे ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। प्लेयर वाली एनर्जी से ये इंसान ट्रांसफॉर्म होकर अकेलेपन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर ये इंसान की एनर्जी पास्ट में प्लेयर वाली एनर्जी थी तो ये इंसान अभी सबसे कट ऑफ करके अपने आप को अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसी एनर्जी है। अब अगर ये इंसान, ऐसे इंसान भी रहे हैं जहाँ पे हमेशा इनको कोई ना कोई चाहिए होता था बात करने के लिए, या तो फ़ोन पे बहुत बात करना, या फ्रेंड से हमेशा बात करना, या हमेशा दोस्तों के बीच में रहना, ऐसी एनर्जी भी अगर इनकी थी तो ये इंसान अब अकेलेपन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनके अंदर कुछ चीज़ें बदल रही हैं और जो यूनिवर्स कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग्स में थैंक यू वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में आए, जिसके लिए इंसान बहुत थैंकफुल है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके इनके लाइफ में आने से
इनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, ये बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, समझ रहे हो? माय गुडनेस बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है इस इंसान का, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान बैलेंस कर रहे हैं, ये आपके साथ सोलफुल एक रिश्ता फील कर रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनकी लाइफ में आना इनके लिए ब्लेसिंग से कोई कम नहीं थी। अब ये इंसान जो है ना अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पे ये पास्ट में अगर बहुत इम्बैलेंस इंसान रहे थे, जहाँ पे इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, या बात बात में ये ब्लॉक कर देते थे, या फिर रिप्लाई नहीं करते थे, या अजीब सा ही इनका बिहेवियर अगर रहा है पास्ट में, तो ये इंसान वो सारे चीज़ों पे एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे, अपने बिहेवियर्स पे कुछ चेंज कर रहे हैं अपने अंदर। ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ इस रिश्ते में ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब आप अगर आग हैं तो ये इंसान पानी बनना चाहते हैं, आप अगर पानी है तो ये इंसान आग बनना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस रिश्ते में, वो ये इंसान करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एरीज भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। और नंबर जो हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 15, 3, 4, 13, 16 एंड 8, ओके। मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोल रहे हैं इस रिश्ते को हील करने के लिए, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना, आपसे होपोनोपोनो प्रेयर में भी कर रहे होंगे, आपसे माफ़ी मांगना एनर्जेटिकली, ऐसा कुछ इनको समझ में आ रहा है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने पास्ट का कोई कर्मा जो ख़राब किया था, या फिर आपको बहुत बुरी तरह से इन्होंने हर्ट अगर किया था, तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को सही करते दिख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ये सही करते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं जो कि इनकी आंखें खोल रही हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखते हैं अभी, और इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो आप हर्ट होते हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये समझ रहे हैं और उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और इस रिश्ते को सही करने के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ टेक्निक वगैरह फॉलो करते दिख रहे हैं। या तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं, या फिर आपको थैंक यू बोल रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वाह, ब्यूटीफुल, यस। सो कुछ चीज़ों को ये इंसान अपने अंदर चेंज करते मुझे दिख रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी इनके इंटेंशन पे है। वन प्लीज गाइड, वन प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और इनको पता है कि न्यू बिगनिंग इतनी इजीली नहीं होगा। ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये न्यू बिगनिंग करेंगे। एग्जॉस्ट है इंसान आपसे दूर होके। ये इंसान चेस कर रहे हैं आपको, आपके पीछे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं आपको। मे बी आप देख भी रहे होंगे इस इंसान को, आपके पीछे भाग रहे हैं इंसान, चेस कर रहे हैं आपको, और मे बी आपको नहीं भी पता चल रहा होगा कि ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। देखिए, चेस करना भी 2-3 तरीके से होता है। एक तो फिजिकली कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे पीछे के इंसान आ रहा है। एक मेंटली, दिन भर आप उनके दिमाग में चल रहे हो। एक इमोशनली, आप रो रहे हो उनको याद कर करके, ठीक है। एक स्पिरिचुअली भी होता है जब आपकी आत्मा रोती है किसी इंसान के लिए, ठीक है। सो ये इंसान मुझे आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भाग रहे हैं आपके पीछे और आप इनसे भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, निकल रहे हो। और ये इंसान चाहते हैं आपको इस रिश्ते में वापस लेकर आए और चीज़ें बेटर करें। एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब कैसे बताऊँ, लाइक हार गए हैं टाइप का है, लेकिन हार मान नहीं रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये मानेंगे नहीं हार। ये एक वॉन्ड देख रहे हो ना, बाकी के सारे वॉन्ड जिन्होंने लगा दिए हैं, एक वॉन्ड ये पकड़ कर खड़े हैं। इनको लग रहा है कि इसको मैं सही से लगाऊंगा, मतलब एक लास्ट चांस, और उस पर ये इंसान काम करेंगे। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी, मतलब इस पर ये इंसान काम करेंगे और इसको सही करेंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। बाकी के सारे वॉन्ड्स इन्होंने लगा दिए हैं अच्छे से। एक वॉन्ड जो ये नहीं सक रहे, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान हार नहीं मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा और अच्छे से लगाऊंगा, समझ रहे हो। सो ये इस कनेक्शन पे काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और इस रिश्ते को बेटर करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। और इनको पता है कि ये चीज़ें इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं होंगी, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा ये इंसान टाइम लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, एनर्जेटिकली सब कुछ सही करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान एक नई कहानी आपके साथ लिखना चाहते हैं फिर से। द फूल की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग साइंस करते हो, पता नहीं क्यों करते हो साइंस मुझे नहीं पता। यहाँ
एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। द फुल मीन्स ऑल साइंस रीडिंग होती है, ठीक है। नंबर 3 अगेन एंड 5 एंड 9। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो अब इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने से या फिर इस रिश्ते में वापस आने से। मैन प्लीज़ गाइड क्यों है यहाँ पे फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए कैसी एनर्जी शिफ्ट हुई है। पहले ये एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में आती थी, है ना, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। ये इंसान डरते थे इस रिश्ते में काम करने से, वापस रिकनेक्ट करने से। इनको अब ऐसा लग रहा है ना, माय गुडनेस, इनको लग रहा है अब आप यूनियन नहीं चाहोगे, अब आप नहीं चाहोगे इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि आपके मन में एक डर बैठ गया है कि ये इंसान जब भी आपके लाइफ में आते हैं, ये इंसान आपको तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, और फिर बीच रास्ते में आपको छोड़कर ये इंसान चले जाते हैं। सो आपके मन में डर बैठ गया है यूनियन का, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी नहीं होंगे। अगर रिकनेक्ट कर भी लिया आपने, तो जैसे पहले एफर्ट्स आप लगाते थे वैसे एफर्ट्स लगाने से आप डरोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे पहले आप एक्शन ओरिएंटेड थे कि आप सोचते नहीं थे कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बस आपको एक्शन लेना होता था और आप लेते थे एक्शन। सो इनको ऐसा लग रहा है ना अब आप एक्शन लोगे, ना अब आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, ना पहले जैसे एफर्ट्स आपके होंगे, ना आप यूनियन चाहोगे इस इंसान से, क्योंकि आपके मन में इन्होंने डर बैठा दिया है। डर ऐसा बैठा दिया है कि जितना भी प्यार आपके मन में इनके लिए है, भले आपको ऐसा लगता हो कि इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि दूर से ही ठीक है भाई, जो भी प्यार है वो हमारे दिल में है और हम उसको जी रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अब आप इनसे कनेक्ट करने में डरोगे, क्योंकि आपको बहुत वुंडेड किया इन्होंने, बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ दी है, जिससे कि आप रेडी नहीं होंगे फिर से कनेक्ट करने के लिए इस इंसान से, ठीक है। यहाँ ऑब्स्टिकल में इनको दिख रहा है बैलेंसिंग एनर्जीज, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अलग हैं, आप दोनों के चॉइसेस बहुत अलग हो सकते हैं। आप पूरब तो ये इंसान पश्चिम में हमेशा रहते होंगे, सो चॉइसेस बहुत अलग हो सकते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी। ये जो दोनों के मन में प्यार कैसे फिर से वापस आएगा, ये जो प्यार सोलमेट वाला जो कनेक्शन है आपका, या फिर सोलफुल कनेक्शन जो है, जो फील करते थे आप लोग, वो चीज़ें कैसे वापस आएंगी, कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी, कैसे आप दोनों के मन में फिर से वो सेम लेवल में प्यार जगेगा, ये इनको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है, ओके। इक्वल गिव एंड टेक या फिर रिश्ते में एफर्ट्स लगाना कैसे होगा, ये इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल। जस्टिस, इनको लग रहा है कि ये इंसान तो अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनसे कनेक्ट करोगे भी अब, तो आप जस्टिस नहीं करोगे, मे बी आप रिवेंज लोगे इनसे, जैसा इन्होंने बिहेव किया आपके साथ आप वैसा ही बिहेव इनके साथ करोगे, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो गई है। अब जो प्यार आपके मन में था ना, अब आपके पार्टनर के मन में वो प्यार है, और जैसे इनके मन से प्यार कम था या इम्बैलेंस थी या प्रैक्टिकल थे इंसान, तो अब आप लोग वैसे हो गए हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट करेंगे भी इस रिश्ते में ये इंसान आपसे, तो वो सेम फीलिंग्स इमोशंस आप दोनों के नहीं होंगे। आप रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाओगे, पूरे एफर्ट्स आप इन्हीं से चाहोगे, आप जस्टिस नहीं करोगे, मे बी आप इनसे रिवेंज लेने का सोचोगे, इनको तकलीफ देने का सोचोगे, जैसा पास्ट में इन्होंने बिहेव किया आप वैसे बिहेव करोगे, इनको ये सब चीज़ लग रही है, ठीक है। सो इंटेंशन में ये इंसान काम ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन डर इनके मन में ये है कि आपके मन में प्यार अब वो नहीं रहेगा या नहीं रहा जो पहले था, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो वन साइडेड लव की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार अब सिर्फ इनके मन में रह गया है, अब आपके मन में वो प्यार नहीं रहा जो इनके मन में है, ठीक है। क्यों डिवाइन यहाँ वन साइडेड लव, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ये भले ही आपसे इम्पेशेंटली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी इंसान ऐसा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। माय गुडनेस, सारे जो एक्शंस वाले कार्ड्स हैं सारे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, लेकिन ये माय गुडनेस बहुत स्ट्रांगली ये इंसान एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि प्यार सिर्फ इनके मन में है, अब आपके मन में वो प्यार नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज देख रहे हैं इंसान, ठीक है। इम्पेशेंटली, पैशनेटली, रोमांटिकली, इमोशनली ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो ना, इनको लग रहा है कि आपके मन में प्यार नहीं है। अब आप डरोगे, अगर ये इंसान जितना भी पैशनेटली आपके पास जाएं या फिर जितने भी इमोशनली आपके पास जाएं, आप डरोगे इनसे कनेक्ट करने में, इनको ऐसा लग रहा है। सीरियसली बहुत इंटेंस फीलिंग्स है इनकी इस टाइम, जहाँ पे ये इंसान आपसे
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार सिर्फ इनके मन में रह गया है, आपके मन का प्यार इनके लिए ख़त्म हो गया है। यह है भी तो आप डरोगे अब इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए या फिर चीज़ों को बेटर करने के लिए आप डरोगे। तो इनको ये लग रहा है कि कनेक्ट करने के बाद भी चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी आप दोनों के बीच, जो कि पास्ट में थी या नहीं भी थी, इनकी तरफ से इम्बैलेंस भी थी। तो आप जब बैलेंस बना के रखे थे ना, इनको लग रहा है कि कि अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। और अभी मुझे पता चला है कि मैंने माइक नहीं पहना है। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने माइक नहीं पहना था, और जो भी वॉइस आप लोगों को आ रही है इसमें एडजस्ट कीजिए, क्योंकि रीडिंग बहुत हो चुकी है, आधी से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हो गई है। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें आज के वीडियो के साथ। मे बी वीडियो साउंड इतना नहीं होगा, मैं थोड़ा सा साउंड इंक्रीज़ करूँगी, आप भी अभी थोड़ा साउंड इंक्रीज़ करके देखिए ताकि समझ में आए। बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आपके पर्सन की। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने माइक क्यों नहीं पहना। सो जो भी है मैनेज कीजिए। आई नो कि मेरी फैमिली, मेरी सोल फैमिली इतनी कोऑपरेट करने वाली फैमिली है, इतनी अच्छे मेरे, इतने प्यारे मेरे मेंबर्स हैं जो कि ज़रूर कोऑपरेट करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि फीलिंग्स बहुत इंटेंस मुझे लग रही है और वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। सो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं माइक पहना। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। एंड यस, फॉरगिवनेस मुझे भी माफ़ करें आप लोग, क्योंकि मैंने माइक नहीं पहना। इतनी इंटेंस रीडिंग थी, इतनी इंटेंस फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की, जो कि शायद मैं बहुत अच्छे से वॉइस आप लोगों को नहीं मिले। और आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप फॉरगिव करें उनको और चीज़ों को ख़त्म करें। पैशनेट जैसे पैशन थी आप दोनों के बीच, वो पैशन आए, जो रोमांस था, जो इमोशंस थे वो वापस आए। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स, इनकी इंटेंशंस ऐसे हैं कि काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, लेकिन पता नहीं कैसे आप रिएक्ट करोगे वो इनको नहीं पता है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। Some more guidance please divine. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। One more time please. इतना The dragonfly, light-hearted and adept, finding out a change, things coming to light and heal. ये इंसान कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है ना। सो ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ अपनी आदतों को भी चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। लाइट हार्टेड होने के लिए में भी किसी से बात करना, किसी फ्रेंड से बात करना, 24 घंटा फ़ोन पे रहना। तो अगर आप इनको ट्रू कॉलर वगैरह में अगर आप इनको चेस कर रहे हो, तो ये इंसान को आप बहुत बार बात करते हुए देख रहे होंगे। और ये बात ज़रूरी नहीं कि ये इंसान किसी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही इन्वॉल्व है। ये हो सकता है कि अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, ताकि ये इंसान अंदर एक अच्छा फील कर सके। समझ रहे हो ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। टेडी बेयर की एनर्जी है, इंटरेस्टेड इन लव, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। सो इनको ऐसा लग रहा है कि डेट करना चाहते हैं आपको, थैंक यू बोलना चाहते हैं आप इनकी लाइफ में जो आए, आप इनको ट्रांसफॉर्म जो आपने किया, या आपकी वजह से ये इंसान जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर, कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है, रिजेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लीटिंग। जितना भी आप दोनों के बीच जो भी हुआ ना, इनको ऐसा लग रहा है कुछ कर्मा था इनका जो कि इनको वापस मिला है। वो देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है जो कि जब हम बुरा करते हैं हमें बुरा मिलता है, ठीक है। सो वो होता है कार्मिक रिलेशनशिप, या फिर कार्मिक लूप, कार्मिक पैटर्न्स, बैगेजेस वगैरह, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ट्रिगर्स वगैरह आपने उनको दिए हैं या फिर उन्होंने आपको ट्रिगर किया, जो भी किया, अब इस रिश्ते में ये इंसान वर्क करना चाहते हैं, कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नॉट इनफ की एनर्जी यहाँ पे है, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटैज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशंस, आपकी एनर्जी में ये। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको इन्होंने ऐसा दिखाया कि आप वर्दी नहीं हैं। कॉन्फिडेंस ख़त्म किया आपका इस इंसान ने। आपके अंदर फियर, बहुत सारे ईगो, इनको देखकर आपने सीखा है। फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में इनकी वजह से आया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि
बहुत बुरी तरह से आपको वुंडेड किया इन्होंने। और ये सभी इंसान तब समझ रहे हैं जब ये इंसान थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनको कर्मा वगैरह समझ में आ रहा है, इनको ट्रिगर्स वगैरह समझ में आ रही हैं। सो ये तब समझ पा रहे हैं कि आपको इन्होंने वुंडेड किया है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना डर गए हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपको इस तरह से उन्होंने फील करवाया कि अब आप और इस रिश्ते में काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। टेकिंग अ चांस, रिस्क, ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ये इंसान एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मैंने बोला ना कि बैलेंस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास आके खड़े हो जाए भरे, उसके बाद फिर जो भी हो ये इंसान उसको फेस करने के लिए रेडी है। लेकिन फिर भी ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपके टुवर्ड्स आए। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को 1-2 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 1 वीक के अंदर, कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में कॉल मैसेज रिसीव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इंसान चाहते हैं कोई क्लियरिटी, फॉरगिवनेस और इस रिश्ते में काम करना। सो मुझे लग रहा है डेफिनेटली जितने भी इनके मन में कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन ये इंसान आएंगे ज़रूर। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप भाग रहे हो इनसे, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पीछे आएंगे भी तो आप भागोगे इनसे, क्योंकि आप और इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। कुछ ऐसा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि सेल्फ लव, ये सब ट्राई कर रहे हैं, ये सब फॉलो कर रहे हैं ताकि इनकी एनर्जी अच्छी हो सके। और ये इंसान आपको भी ऐसे ही देख रहे हैं कि आपने बहुत अपनी एनर्जी को चेंज किया है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किए हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, कुछ आपने चेंज किया अपने अंदर जो कि इनको दिख रहा है। और ये इंसान भी उसको ट्राई कर रहे हैं ताकि दोनों की एनर्जी मैच करे, और जब ये इंसान आए तो आप दोनों के बीच ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ब्यूटीफुल। सो थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं इंसान। बहुत अच्छी एनर्जी है इस इंसान की, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड की एनर्जी यहाँ पे है। प्लीज़ ये इंसान आपसे बात करके रिलैक्स्ड होना, ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये बात करके रिलैक्स होते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, माफ़ कीजिए इनको और वापस आइए। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर उन्होंने फैमिली को चुनी, या अपना करियर, अपना ईगो, या फिर किसी इंसान को इन्होंने चुना और अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों किया इन्होंने ऐसा। दिस कनेक्शन गिव मी हार्ट प्लेजर, इनको दिल से खुशी मिलती है इस रिश्ते से, ठीक है। दिल से ये इंसान खुश होते हैं। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, जो ये बोलना चाहते हैं क्या बोले या नहीं बोले, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। Why didn't understood your love? Now I regret। मैंने बोला ना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये प्यार को आपके समझ नहीं पाए और अब इनको पछतावा हो रहा है कि क्यों इन्होंने नहीं समझा आपके प्यार को, ठीक है। और अब जब समझाना चाहते हैं अपना प्यार तो अब आप समझने के मूड में नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।